तो चलिए यूनिट 3 उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति का सिद्धांत, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड लॉ ऑफ सप्लाई। हमने यूनिट 2 में उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग का सिद्धांत पढ़ा था। यहाँ पे उपभोक्ता के जगह पे उत्पादक है। तो उपभोक्ता जो किसी वस्तु का उपभोग करता है उससे उपयोगिता प्राप्त करता है, वो था। उत्पादक बस जो उस वस्तु का उत्पादन करे जिससे उपभोक्ता उपयोगिता प्राप्त करे, वही उत्पादक। तो उत्पादक का व्यवहार यहाँ जानना, वहाँ हमने उपभोक्ता का व्यवहार जाना था कि किस प्रकार से उसके व्यवहार होते हैं। तो व्यवहार कहने का था वो क्या करता था, मांग करता था, वो कब संतुलन में रहता था, कैसी स्थिति में संतुलन में नहीं रहता था, और बहुत सारी बातें हुई। यहाँ पे उत्पादक के बारे में बातें होंगी कि उत्पादक आखिर कब संतुलन में रहेगा, ठीक है, और तरह तरह की बातें। तो उत्पादक से जुड़ी रहती हैं पूर्ति। उत्पादक पूर्ति करता है, वहाँ पे मांग जुड़ा था उपभोक्ता से, यहाँ पे उत्पादक से पूर्ति जुड़ी हुई है। तो ये है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति का सिद्धांत, आपका यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें आपका पहला चैप्टर है उत्पादन फलन, एक साधन का प्रतिफल एवं पैमाने का प्रतिफल, प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स ऑफ ए फैक्टर एंड रिटर्न्स ऑफ ए स्केल। ठीक है, तो उत्पादन फलन को हम शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक अपने पहले चैप्टर का जो है उसे करते जाते हैं। तो बस उसी तरह से हमारे टॉपिक्स भी आएंगे जिस तरह से हमने पिछले यूनिट में पढ़े थे। लगभग कुछ कुछ बातें इधर उधर तो होंगी क्योंकि अलग चैप्टर है। तो पहला टॉपिक आपका उत्पादन। तो उत्पादन जो है ये क्या है? सामान्य शब्दों में कहा जाए तो उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन। और कुछ आगे की बातों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है, ठीक है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य ना किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और ना ही किसी वस्तु को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है। मनुष्य प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन करके इसे उपयोग के लायक बना सकता है, ठीक है। अर्थात किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही किसका? उपयोगिता का। किसका सृजन करना? उपयोगिता का। अर्थात उससे उपयोगिता लेना, यही उत्पादन कहलाता है सामान्य शब्द में। अब उत्पादन के जो प्रकार हैं ठीक वैसे ही हैं जैसे उपयोगिता के प्रकार थे। क्या क्या है? पहला, कुल उत्पादन। टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? सीमांत उत्पादन। सेम वही बातें रहेंगी ना, मार्जिनल प्रोडक्शन। और आपका तीसरा है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। ये तीन है। तो कुल उत्पादन क्या है? तो पहला जो है कुल उत्पादन, सीधे शब्दों में समझते हैं क्या करके। तो कुल उत्पादन क्या है? तो किसी निश्चित समय में उत्पादन के साधनों की सहायता से जितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है उसके योगफल को कुल उत्पादन कहते हैं।
ठीक है, क्या है, किसी निश्चित समय में उत्पादन के जो भी साधन हमारे पास मौजूद हैं उससे जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनकी सहायता से, उसके योगफल को ही कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरे में कह सकते हैं तो सीमांत उपयोगिता का योगफल ही कुल उत्पादन कहलाता है। क्या, ऐसे इसे क्या दिखाते थे, देखिए इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, टीपी, टोटल प्रोडक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बन जाएगा, अगर सीमांत उपयोगिता का समासन तो मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन समेशन ऑफ एमपी। ठीक है, ये बन जाता है। और ऐसे ना कहे तो इसे और कई सारे फॉर्मूले, जैसे एपी गुना एन, एवरेज प्रोडक्शन गुना जितना नंबर ऑफ टर्म फैक्टर होंगे, आपके साधन होंगे जो होंगे वो। ठीक है, तो जब गुना कर देंगे ये सबको ना, या फिर समेशन इसका, तो आपका कुल उत्पादन ही आएगा। क्या आएगा, कुल उत्पादन। तो ये फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है एक। ठीक है, तो ये कुल उत्पादन, कुल उत्पादन क्या, सिंपली इसमें ग्राफ वगैरह नहीं है, सिंपली क्या है, उत्पादन के साधनों की मदद से जितने वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसके योगफल को कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब आपका है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये क्या है, सीमांत उत्पादन, किसी निश्चित समय में उत्पादन के एक अतिरिक्त साधन को लगाने पर कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। फिर से वही बात रही, एक निश्चित समय है और उसमें उत्पादन के जो साधन है उसमें से एक अतिरिक्त साधन लगाया गया। मान लीजिए 50 साधन था तो एक अतिरिक्त और साधन लगाया गया। ठीक है, कुछ भी, तो 51 हो जाएंगे साधन। तो निश्चित समय में एक अतिरिक्त साधन के लगाने पर कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होगा, आपका कुल उत्पादन जो था पहले का, उसमें सॉरी, आपका जो कुल उत्पादन आएगा उसमें जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, वही सीमांत उत्पादन कहलाता है। कहने का मतलब, अगर 50 वस्तुओं को पहले लगाते थे और आप 70 के बराबर उत्पादन करते थे किसी चीज़ का, फिर आपने क्या किया, 51 किया, तो आपने कुछ यहाँ XYZ कुछ भी किया, मान लीजिए 75 उत्पादन किया, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 5 का परिवर्तन हुआ, तो यही आपका कुल उत्पादन, तो सीमांत उत्पादन कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो 5 का परिवर्तन कैसे हुआ, हमने लास्ट वाले को उसके निचले वाले पीछे वाले से माइनस कर दिया, इससे इसको घटा दिया। तो इसके लिए क्या फार्मूला बन सकता है, सिंपली देखिएगा, यहाँ पे बना देते हैं, क्या बनेगा फार्मूला, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ, किस टर्म का लेना है हमें, एन टर्म, मान लीजिए nth टर्म का ले लेते हैं, किसका, एन टर्म का। तो पी एन ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्शन आपका किसी का भी निकालना हो, ये उपयोगिता वाला में भी यही फार्मूला आया था लगभग लगभग, यहाँ पे यूटिलिटी था, ये पी के जगह पे, ठीक है, यूटिलिटी। तो मान लीजिए एन टर्म आपका कुछ, मार्जिनल प्रोडक्शन आपका किसका निकालना है, एन टर्म का निकालना है। तो जिस टर्म का मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है उस टर्म का हम टोटल प्रोडक्शन लेंगे और उसके एक पहले वाले का प्रोडक्शन लेंगे। यहाँ n-1 कहने का मतलब, यदि मान लीजिए n आपका 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ 4 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो पाँचवें इकाई को जब चौथे इकाई से घटाएंगे तो आपका पाँचवें इकाई का सीमांत उपयोगिता निकलेगा। ठीक है, मतलब अगले को पिछले से घटाने पर क्या निकल रहा है, सीमांत उपयोगिता निकल रहा है। यही ना फॉर्मूला भी कहता है या डेफिनेशन कहता है, बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद आपका है औसत उत्पादन। तो ये क्या चीज़ है, एवरेज प्रोडक्शन, एपी कह सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में। तो किसी निश्चित समय में जितना कुल उत्पादन किया जाता है उसे साधन की इकाइयों से विभाजित करने पर प्राप्त उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। कहने का मतलब, एक निश्चित समय में जितना उत्पादन होता है क्या होता है, वो टोटल कुल उत्पादन होता है। निश्चित समय में जितना उत्पादन हुआ टोटल उत्पादन होगा वो, अगर उसे साधन की जो इकाइयाँ है उससे डिवाइड कर दे n, ठीक है, तो
क्या मिल जाएगा, औसत उत्पादन मिल जाएगा। बस ये कुल उत्पादन हमारा हो गया। कुल उत्पादन को जब साधन, ये साधन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साधन, जो उत्पादन में काम आते हैं। साधन कहने का मतलब जो उत्पादन के लिए काम आते हैं, जैसे मशीन वगैरह, ठीक है, ये सब। तो ये औसत उत्पादन हो जाएगा। बस ये इजी था, ये 3-4 जो बातें थी ये इजी था। अब थोड़ा समझने वाला, पकड़ने वाला बातों को पकड़ेंगे, समझेंगे। तो अब जो हमारा ये कुछ बातें रहती हैं, अल्पकाल, दीर्घकाल, ठीक है, आपके 1-2 नंबर में एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं। और इसे अगर आप नहीं समझते हैं तो आगे चैप्टर में बहुत परेशानी होगी। तो अल्पकाल, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, दीर्घकाल, ये क्या है? तो डेफिनेशन के आधार पर अगर कहा जाए तो अल्पकाल समय की वह अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे अल्पकाल कहते हैं। अर्थात कि ये आपका कह रहा है समय की वह अवधि, ठीक है, टाइम फिक्स नहीं है, समय की वह अवधि, इसमें टाइम कोई फिक्स नहीं है, वह अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जाता है, वो अल्पकाल कहलाता है। उत्पादन के सभी साधन कहने का मतलब उत्पादन के लिए काफ़ी सारे साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे लैंड, सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, एक अच्छी भूमि, वहाँ पे जल की सुविधा चाहिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन के लिए बिजली की सुविधा चाहिए, फिर वहाँ पे मशीनें चाहिए आपको। तो बड़ी बड़ी मशीनों भी चाहिए होती है, छोटी मशीन भी चाहिए होती है। जैसे बड़ा जनरेटर रखा होता है, उसे स्टार्ट करने के लिए एक हैंडल होता है, तो हैंडल ना रहे तो जनरेटर कोई काम का नहीं। तो हर तरह की मशीन होती है। क्षण भर के लिए कहा जाए कि हम जनरेटर बदल ले तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन हैंडल बदल ले ऐसा संभव है। तो बात वही रहती है कि अल्पकाल में समय की वह अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा, जनरेटर को नहीं बदला जा सकता, उसके हैंडल को बदला जा सकता है। तो कुछ कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो हमेशा के लिए लगभग मतलब अल्पकाल के लिए फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है अल्पकाल में। अल्पकाल में वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है। और कुछ साधनों को बदला जाता है, जैसे छोटी छोटी जो होंगी वो अल्पकाल में, ठीक है। तो ये अल्पकाल इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्पकाल जो है हमारा एक फिक्स टाइम नहीं है। और आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम कहें अभी आपको ABCD सीखना है, तो आप कितना समय लेंगे सीखने में? खूब से खूब 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो समय नहीं लेंगे। या कह दे आपको रिवीजन करना है ABCD, 2 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे? जी नहीं। 1 मिनट, इससे ज़्यादा भी नहीं लेंगे। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है ना, एक, इसे आप कह सकते हैं एक अल्पकाल, हमारे लिए क्या है? अल्पकाल है। परंतु यदि हम कह दें एक दूसरे क्लास के बच्चे को या पहले क्लास के बच्चे को कि भाई छोटू, तुम्हें ABCD रिवीजन करना है, क्या करना है? ABCD रिवीजन करके हमें दिखाना है, तो शायद वो इसे करने में आधे घंटे ले सकता है, जानता है तो। खास करके सरकारी विद्यालय के बच्चे तो लगभग जानते ही नहीं हैं पहले क्लास के। तो मुझे लगता है वो 1 साल भी ले सकते हैं सीखने में। सिर्फ रिवीजन का मतलब वो सीख ही रहे हैं, ठीक है, ये समझिए। तो वो सीखने में 1 साल भी ले सकते हैं। तो ये उनके लिए क्या हुआ? अल्पकाल हुआ। बट अगर इस समय को हम अपने में लाएं तो ये हमारे लिए एक दीर्घकाल हो जाएगा, परंतु उनके लिए एक अल्पकाल रहेगा। तो अल्पकाल और दीर्घकाल का मतलब ये नहीं है कि 5 साल 6 साल अल्पकाल हो जाएगा, उससे ज़्यादा दीर्घकाल, ऐसा नहीं है। वो साधन, कंडीशन, स्थिति और लोग पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का काल बनना चाहता है, अल्पकाल रहना चाहता है या दीर्घकाल, ठीक है। तो बातों को बस पकड़ना है। अल्पकाल कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट साधन की, उत्पादन की वे सभी सारे साधने जिसे परिवर्तित नहीं किया जाता, वो अल्पकाल में आते हैं। और दीर्घकाल क्या?
बस वही सिंपल सा समय की वह अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, उसे दीर्घकाल कहते हैं। जैसे में उत्पादन के आपके साधन भूमि आ गए, बड़े बड़े मशीन आ गए, तो उन्हें अल्पकाल में बदलना संभव नहीं हो पाता है, बट वो सब दीर्घकाल में आपके अवश्य बदला जाते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगर खराब हो जाए, अगर ज़मीन का मालिक, लैंड का मालिक आपको सही से रहने ना दे, तो आप अलग जगह पे अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ये वे सारे साधन हैं, उत्पादन के वे सारे साधन हैं जिसे बदला जा सके, परिवर्तित किया जा सके, वो दीर्घकाल में आ जाएंगे। उत्पादन के सारे साधन जिन्हें परिवर्तित किया जा सके वो दीर्घकाल में आएंगे, परंतु सारे साधनों को परिवर्तित करना पॉसिबल ना हो वो अल्पकाल में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।